नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 8 अप्रैल 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जेक्टिव जीके के सवाल। सारे सवाल इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो भी पेंडिंग पीडीएफ है वो आपको कल 10 अप्रैल को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के द्वारा लगा सकते हो। यहाँ पर यदि आपकी सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा तो अभी से सीबीटी सेकंड के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो चुके हैं और इस एक पास में आपको 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इस पास में यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर सारे एग्जाम एसएससी के हो गए और रेलवे के तो है ही है, यूपी पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई यानी स्टेट गवर्नमेंट सारे एग्जाम अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, बाकी हमेशा की तरह वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इन 40 में से आप कितने करेक्ट कर सकते थे। सवाल देखिए यहाँ पर, विद्यांजलि प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो विद्यांजलि प्रोग्राम है ये स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम है, यानी यहाँ पर जो भी सरकारी स्कूल है उसमें सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूल स्वयं सेवक कार्यक्रम है। तो ये एक स्कूल वॉलेंटियर स्वयं सेवक प्रोग्राम है जो कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। ये 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो सत्यमेव जयते जो मंत्र है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसको लोकप्रिय करने का बनाने का श्रेय जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। अगला सवाल देखिएगा, जल की स्थायी कठोरता को किससे दूर की जाती है? तो जल की जो कठोरता है वो सोडियम कार्बोनेट की मिलाने से दूर की जाती है। जल की स्थायी कठोरता है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एवं नाइट्रेट के कारण ये जल की स्थायी कठोरता होती है। और जल की अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता को बहुत सी विधियों से हटाया जाता है, दूर किया जाता है, जैसे कि कलाक विधि है। इसमें कठोर जल की अभिक्रिया बुझे हुए चूने से की जाती है। और बात करूँ यहाँ पर खारे पानी की, ये तो ये सवाल हो गया, स्थायी कठोरता सेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, मिसिंग जनजाति किस राज्य की है? तो मिसिंग जनजाति का पूछा है तो ये असम एवं अरुणाचल प्रदेश की है। इसे मिरिस भी बोला जाता है। मिसिंग जनजाति हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश और असम की। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। सेकंड थे गुलजारी लाल नंदा थे, ये 1946 से 64 तक रहे हैं नेहरू जी। आपको पूछ रहे स्वतंत्र भारत की या फिर भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री, तो इंदिरा गांधी हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हैं। और ये तो विदेश मंत्री थे। पूछ रहे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, तो बलदेव सिंह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश से थे? ये पूछा था, तो देश है इनका इंडोनेशिया। प्रथम गणतंत्र दिवस जो की बात हो रही है 1950 की, तो 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस, प्रथम गणतंत्र दिवस था, उस पर मुख्य अतिथि का नाम क्या है? तो सुकर्णो इनका नाम है, जो कि प्रथम राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। तो ये इंडोनेशिया देश से संबंधित है। देश का पूछा था मुख्य अतिथि कौन से देश से थे। बात करूं 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे और किस देश से थे? नाम है जैस बोल्सोनारो। ये थे ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं जे बोल्सोनारो। ये 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। इससे पहले 2019 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? सिरिल रामाफोसा थे, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। आपको यदि पूछ लें कौन से गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि पाकिस्तान से थे, तो 1955 में, प्रथम की बात करें 1955 में गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद। अगला सवाल देखिएगा, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। कब? 1226 में की है। एकता प्रथा है क्या? तो एकता प्रथा का मतलब है सैनिक या फिर जो राज्य के अधिकारी हैं उनको नकद यानी रुपये या पैसों के बदले भूमि दी जाती थी। एकता प्रथा में वो जो कार्य करते थे सैलरी के रूप में उन्हें पैसे न देकर, रुपये न देकर भूमि दी जाती थी। तो ये एकता प्रथा की शुरुआत पूछी है तो इल्तुतमिश ने की थी। आपको पूछ लें एकता प्रथा का अंत किसने किया था? समाप्त है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका अंत किया गया था। यदि ये पूछ ले कि इतिहास का पहला इक्त, तो ये भारत की मोहम्मद गोरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी, जो हरियाणा का क्षेत्र है,
है वो एक्ट के रूप में दिया गया था। अगला सवाल, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वैसे सेबी स्थापित तो हो गई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन जो उसको वैधानिक मान्यता मिली है जो ऑप्शन में था 30 जनवरी 1992, आपको करेक्ट करना था। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला सवाल, एनएसडीएल की फुल फॉर्म आपको पूछी है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, एनएसडीएल है। जो ट्रेडिंग होती है एनएससी और बीएससी में, जो आपका अकाउंट खोला जाता है डीमैट अकाउंट, जहाँ से सवाल पूछा हुआ है कि ट्रेडिंग जो या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा अकाउंट जरूरी है, तो वो डीमैट अकाउंट है। तो ये डीमैट अकाउंट किसके अंडर में आता है, कौन कंट्रोल करता है? एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल है। सीडीएसएल का मतलब है सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। तो आपको यहाँ पर एनएसडीएल की फुल फॉर्म पूछी थी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, आईएसपी की फुल फॉर्म से भी एक सवाल था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा आईएसपी की फुल फॉर्म। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है वो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार एवं भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 76 में है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। जिस प्रकार सर केंद्र में होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार जो राज्य में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो है एडवोकेट जनरल। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा दर्रा पास है वो भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं होता? कौन सा दर्रा है? ऑप्शन थे खैबर पास, नाथुला दर्रा, जेलेब दर्रा, शिपकिला। इसमें से खैबर पास ये भारत और चाइना के मध्य है ही नहीं, तो व्यापार के लिए कैसे इस्तेमाल होगा? खैबर दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, बाकी नाथुला और जेलेपला है ये दोनों ही भारत के सिक्किम में है। सिक्किम राज्य को ये दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी से कनेक्ट करता है। ये नाथुला और जेलेपला। शिपकिला की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया किला मुबारक किस राज्य में है? किला मुबारक की बात करें तो ये पंजाब राज्य में है, पंजाब के भटिंडा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल थे माइकल ओ ड्वायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? उधम सिंह के द्वारा हत्या की गई थी 13 मार्च 1940 को। सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो सोने को शुद्ध करने के लिए जो मिश्रण उपयोग किया जाता है वो अम्लराज, इंग्लिश में एक्वारेजिया हो जाएगा। बहुत बार पूछ लिया जाता है एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड और HCl का क्या परसेंटेज रहता है? तो नाइट्रिक एसिड और HCl, यहाँ पर क्रमश बता रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड है 1 और HCl है 3%, 1:3। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 16, बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? तो बैरम खां के पुत्र जो अकबर के दरबार में थे अब्दुल रहीम खाने खान। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रथम भारतीय डायरेक्टर का पूछा है। भारतीय डायरेक्टर कौन थे? प्रथम CV रमन थे, 1933 से 1937 तक रहे हैं। वैसे ओवरऑल बात करूं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, उस समय जो प्रथम डायरेक्टर थे वो कौन थे? तो प्रथम डायरेक्टर थे MW ट्रेवरस थे, 1909 से 1914 तक। वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर कौन है? तो वो है गोविंदन रंगराजन। IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना मैंने बताया 1909 में हुई है। इसके संस्थापक फाउंडर है जमशेदजी टाटा, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। 1937 के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो पंजाब में जो पार्टी की सरकार बनी थी वो थी यूनियनिस्ट पार्टी है। 95 सीट मिली थी और किसकी लीडरशिप में, नेतृत्व में सरकार बनी थी? तो सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में पंजाब में जो सरकार बनी थी उस पार्टी का नाम क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वैलेट नाम है उडियो। तो ये उडियो वैलेट है, ये किसने लॉन्च किया था? जो भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वैलेट है तो लॉन्च किया था ट्रांसजो, जो एक डिजिटल कंपनी है, 2016 में किया था। अगला सवाल देखिएगा, नासा के द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? तो 5 जुलाई 2016 को जो जुपिटर बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है वो नासा का कौन सा उपग्रह है? जूनो उसका नाम है, जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था और ऑर्बिट में बृहस्पति की कक्षा में जो प्रवेश किया है वो 2016 में किया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? गोटीपुआ है ओडिशा राज्य का। किस राज्य का? ओडिशा का। आज़ादी के बाद किस मेट्रो सिटी का नाम कभी चेंज नहीं हुआ है? तो ये ऑप्शन थे, आज़ादी के बाद पूछा है 1947 के बाद किस मेट्रो सिटी का नाम चेंज नहीं हुआ है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ऑप्शन थे। तो दिल्ली का नाम चेंज नहीं हुआ है। बाकी बात करूँ मुंबई है, ये बॉम्बे से हो गया मुंबई। कब हुआ है?
1995 में। इसी प्रकार चेन्नई का नाम है वो मद्रास से चेन्नई हुआ है 1996 में। सभी का पूछा आज़ादी के बाद, तो ये आज़ादी के बाद ही हुए हैं। ऑप्शन में कोलकाता, कोलकाता है, ये कलकत्ता है, तो कोलकाता हुआ है कलकत्ता से, जो स्पेलिंग यहाँ पर चेंज हुई है 2001 में। इसी प्रकार अन्य कुछ मैं सिटीज़ की बात करूं, वैसे इसमें दिल्ली नहीं है तो दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, चेंज नहीं हुआ है। अन्य इंपॉर्टेंट बात करें फैक्ट की, कौन सी यहाँ पर मेट्रो सिटी या फिर सिटीज़ का नाम चेंज हुआ है। जबलपुर का नाम चेंज हुआ है 1947 में, पहले इस प्रकार थे, जुबलपुर था। कानपुर का नाम भी ये इस प्रकार रीस्पेल्ड हुआ है 1948 में। और वडोदरा है, ये पहले बड़ौदा नाम था, तो बड़ौदा से वडोदरा हुआ है 1974 में। और तिरुवनंतपुरम का ये तिरुवनंतपुरम से क्या हुआ है, तिरुवनंतपुरम हुआ है, कब हुआ ये 1991 में। फिर बात करूँ पुदुचेरी है, ये हुआ है पौंडुचेरी से पुदुचेरी 2006 में। बेंगलुरु है, बेंगलोर से हुआ है 2007 में। फिर बात करूँ यहाँ पर गुरुग्राम की, ये गुड़गांव से गुरुग्राम हुआ है 2016 में। प्रयागराज हुआ है इलाहाबाद से प्रयागराज 2018 में। इसी प्रकार एक अटल नगर है, वो न्यू रायपुर से हुआ है 2018 में। हुबली हुआ है, ये रीस्पेल्ड हुआ इस प्रकार हुबली से, ये 2014 में। मैसूर हुआ है, ये 2014 में मैसूर भी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है मेची नदी किसकी सहायक नदी है, तो मेची नदी है वो सहायक है महानंदा नदी की। किसकी, महानंदा नदी की सहायक नदी है मेची रिवर है, जो नेपाल और भारत में बहती है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है, तो दक्कन के पठार पर स्थित है, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे दक्कन के पठार पर स्थित है। ये सभी ऑप्शन दिए गए थे। और बात करूँ यहाँ पर हैदराबाद से रिलेटेड एनटीपीसी में पूछे हुए सवाल, तो एक तो ये पूछा था हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन है, तो उस्मान अली खां हैं हैदराबाद के अंतिम निजाम। प्रथम कौन है, कुमार उद्दीन खान। और एक यहाँ पर हैदराबाद से सवाल ये पूछा गया है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक, वो भी हैदराबाद के निजाम थे। अगला सवाल, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस नहीं, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस की बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बाकी बात करूँ फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, दोनों में अंतर देखिएगा। निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश में नाम है मायोपिया। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी, निकट की स्पष्ट दिखाई देगी, अलग होता है नाम से। निकट दृष्टि दोष का नाम पूछा था मायोपिया हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष का पूछ रहे तो हाइपोरोपिया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अफ्रीकी नींद की बीमारी है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, वो किस मक्खी के काटने से होती है, तो मक्खी का नाम हो जाएगा ये सीसी फ्लाई, जो मक्खी है इसके काटने से ये अफ्रीकी नींद की बीमारी होती है। और ये दोस्तों जो मक्खी है या फिर अफ्रीकी नींद की बीमारी, ये परजीवी ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है सीसी मक्खी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, इससे पहले ये सवाल पूछा था, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कब इलेक्ट हुए थे, तो 1892 से 1895 में इलेक्ट हुए थे, जो कि प्रथम एशियन है ब्रिटिश एमपी बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी हैं। और कौन सी पार्टी से, इनकी पार्टी थी लिबरल पार्टी के ये मेंबर थे। अगला सवाल देखिएगा, हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया, तो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको अंतिम स्वीकृति कौन देता था, तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दी जाती थी, एनडीसी। जहां से एनटीपीसी में एक सवाल भी आया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये अंतिम फाइनल रूप से जो पंचवर्षीय योजना है उनको स्वीकृति प्रदान करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यूएनडीपी का गठन आपको पूछा है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, गठन हुआ है 1965 में। कब, 1965 में। आपको पूछ रहे मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, संविधान की धारा या फिर अनुच्छेद 371 किस राज्य को विशेष अधिकार देता है, रिपीट हुआ सवाल। संविधान की धारा आर्टिकल 371 ये नागालैंड राज्य को विशेष अधिकार देता है। अन्य यहाँ पर 371 धारा की बात करें, कौन से राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर केवल आपको अनुच्छेद 371 पूछ रहे, तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल ये विशेष अधिकार है कि वे महाराष्ट्र के
विदर्भ, मराठावाड़ा, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ को अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। ये आर्टिकल 371 है। उसके बाद आर्टिकल 371 है नागालैंड को विशेष दर्जा। फिर आर्टिकल 371 बी असम को, 371 सी मणिपुर को, 371 डी आंध्र प्रदेश को। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 371 ई है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में स्थापना के लिए है, आर्टिकल 371 ई। आर्टिकल 371 एफ सिक्किम को, 371 जी मिजोरम को। इसी प्रकार 371 एच भी है, तो एच हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, जे कर्नाटक है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, श्री हरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर वो कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के नेलोर में है। श्री हरिकोटा जो SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1971 को हुई थी। और पहले इसका जो नाम था वो था श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है। उसकी स्थापना जो 1971 में हुई थी उस समय नाम था श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। और 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उसके सम्मान में इसका नाम 2002 में रखा गया है। पहले था श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुसूचित जातियों का वर्णन है आर्टिकल 341 में। यदि पूछ ले अनुसूचित जनजातियां, ये हैं आर्टिकल 342 में। अगला सवाल नंबर 34, MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आनुवांशिक विज्ञानी है, जेनेटिक्स साइंटिस्ट हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये MS स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1989 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति है, सिल्वर रिवॉल्यूशन है। ये अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए है, तो सिल्वर होगी। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, फल हो गया, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का मर्ज विलय करके कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी, तो ये विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में। 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है वो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कलकत्ता को मिलाने से हुई है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का समय रहा 1921 से 1955 तक ये नाम रहा है। फिर SBI का नाम चेंज हो गया, यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम ये SBI हो गया। और SBI का पूरा नाम आपको पूछ ले तो क्या हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना है नाम 1955 में रखा गया था। दरों में घर्षण को क्या कहा जाता है, तो ये श्यानता होती है, विस्कोसिटी है, जो तरल घर्षण है दरों में। जब किसी दरों की विभिन्न परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं तो तरल के बहने का विरोध होता है और इसी क्षमता को तरल की श्यानता बोला जाता है। एक सवाल इस प्रकार पूछा गया था, चेंसू किस राज्य का व्यंजन है, तो जो डिश है चेंसू वो उत्तराखंड राज्य की है। चेंसू किस राज्य का, उत्तराखंड राज्य का व्यंजन है। अगला सवाल, भारत में कौन से भूभाग पर रेतीला, दलदली और समतल मैदान है, ये ऑप्शन थे गंगा ब्रह्मपुत्र मिलन बिंदु क्षेत्र, कच्छ का रण, कोंकण है। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है लेकिन ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो सकता है। एक कंप्यूटर से सवाल था जिसमें टाइपिंग से रिलेटेड कौन सा इनपुट डिवाइस हार्डवेयर है, तो ये कीबोर्ड हो जाएगा। तो बताना इन 40 में से आप कितने करेक्ट कर सकते थे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।